इधर करो। हाँ, करोड़ देवताओं को खुश करना पड़ेगा। बाबा को एक बार चोच में चोच लड़वाना पड़ेगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। किसी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। खुश रहो बच्चा, आनंद रहो। बैठ। बोलो बच्चा, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है और क्यों आए हो बाबा के पास? बाबा, कष्ट तो बहुत है मेरे जीवन में। अच्छा, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। क्या? हाँ। थोड़ा सामने आओ बच्चा, और थोड़ा। आप बताओ, क्या तुम्हारे जिंदगी में कष्ट है? क्या बताऊं बाबा, मेरा घर में इतना समस्या है कि एक पैसा मेरे पास नहीं है, ना मेरे मम्मी पापा के पास। एक समस्या खत्म नहीं होता कि दूसरा समस्या आ जाता है बाबा। बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी से, घुटन से लगती है अब मुझे। भगवान इससे अच्छा मुझे उठा क्यों नहीं लेता, जब ऐसा समस्या मुझे देना ही था। अरे बच्चा, जब तुम बाबा के पास आए हो तो इस तरह बोली क्यों बोलते हो? हैं? बाबा, इस उम्र में इतना समस्या कौन झेलेगा, आप ही बताइए। ठीक है बच्चा, घबराओ मत, पहले बाबा को देखने दो। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रूपा। इधर इधर खड़ा करो। इधर करो। हाँ, अरे क्या हो गया बाबा? बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर समस्या है बच्चा, बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर समस्या है। इसीलिए तो एक समस्या जानने से पहले ही दूसरा समस्या चला आता है तुम्हारे ऊपर, है ना? हाँ। बच्चा, तुम्हारे ऊपर 33 कोटि देवताओं का ग्रह लगा हुआ है। ओह, तो ये बात है बाबा। हाँ, तभी मेरा एक समस्या दूर नहीं होता कि दूसरा समस्या आ जाता है। हाँ बच्चा। बाबा, इस समस्या का तो कोई समाधान जरूर होगा ना? है बच्चा, समाधान तो है। इसके लिए तुमको 33 करोड़ देवताओं को खुश करना पड़ेगा। 33 करोड़ देवताओं को खुश करना पड़ेगा? हाँ। तो वो कैसे बाबा? एक एक पैसा सबको चढ़ाना पड़ेगा। एक एक पैसा सबको चढ़ाना पड़ेगा? हाँ। हाँ? तो आपका कुल मिला के 33 लाख रुपए खर्चा हो जाएंगे बाबा। हाँ बच्चा, कम से कम 33 लाख खर्चा हो जाएगा, क्योंकि एक देवी देवताओं के ऊपर अगर तुम एक पैसा नहीं चढ़ा सकते हो तो इससे कम क्या चढ़ाओगे? पर बाबा, मेरे जेब में तो 30 पैसा रहता ही नहीं है और आप सीधा 33 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। देखो बच्चा, तुम्हारा अगर चाहते हो जो समस्या टल हो जाए तो ये तो तुमको करना पड़ेगा। बाबा, आप ही कुछ उपाय कीजिए ना, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है बच्चा, तुम कहते हो तो एक और उपाय है। एक और उपाय है आपके पास? हाँ। तो बाबा बताइए ना, देर क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चा,
तुम्हारा 33 लाख जो खर्चा होगा हाँ वो बाबा देगा। आप दीजिएगा। हाँ बच्चा, हम देंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया मत करो बच्चा, इसके लिए तुमको बाबा का छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप बताइए तो सही कौन सा काम है। बाबा को एक बार चोंच में चोंच लड़वाना पड़ेगा। बाबा कैसी बात कर रहे हैं? बाबा को क्या पैसा बात बोलता, आपको शर्म नहीं आता? अच्छा, तो बाबा तुमको 33 लाख ऐसे ही पैसा दे देगा? हैं? आज तक तो कोई चाय पीने का 5 रुपया तो फ्री में देवे नहीं करेगा। अब बाबा तुमको 33 लाख रुपया दे रहा है तो तुमको इतना समझ में नहीं आ रहा है? पर बाबा गुस्सा मत करिए, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? अरे बच्चा, किसको पता चलेगा? वैसे हम बाबा है, और बाबा के पास कोई भी आता है तो समझता है पूजा पाठ के लिए जाता है। और किसी को पता कैसे चलेगा? अगर तुम किसी को बताओगे तो पता तो जरूर चलेगा। बाबा मुझे पागल कुत्ता थोड़ी ना काटा हुआ जो मैं ये सब बात किसी को बताऊंगी। बाबा कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। तैयार हो? हाँ। तो ठीक है बच्चा, इसके लिए तुम बाबा के साथ चलो आश्रम के भीतर। ठीक है। चला। हाँ गुरु जी। अरे भाई बैठो ना, तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं पे बैठो, इधर से कहीं हिला मत। आओ। बच्चा लेट जाओ। हम बूढ़ा होकर के मर जाएंगे। बाबा आप यहीं पर बैठे रह जाइएगा। ठीक है, बाबा उनको क्या हुआ? अरे बच्चा, उसको कभी कभी जो है ना ग्रह एक पकड़ लेता है। अच्छा। वही छुड़ाने के लिए करना पड़ता है। खैर बच्चा, तुम घबरा मत, ये बेग लो, तुम जाओ, तुम्हारा 33 कोटी देवताओं का पैसा बाबा चढ़ा देगा। ठीक है? जा। चट्टा का तुम इसीलिए मार खाते रहते हो, इसीलिए मार खाते रहते हो। तुम इतना बड़ा हो गए हो, धीर इतना बड़ा कर लिए हो, पहुंच इतना बड़ा बड़ा बना लिए हो, फिर भी तुम मार खाते रहते हो हमसे। हैं? थोड़ा भी शर्म का लिहाज करो तुम। क्या करेंगे? जितना भी करनी आती है आप लेकर चले जाते हैं कुटिया में, हमको कहते हैं यहीं पर खड़े रहो, यहीं पर बैठे रहो। क्या करे? तुमको ले जाए अंदर, तुमको जाके पूरा ध्यान दे। हैं? ध्यान दे तुमको नहीं ना? एक बार तो दिए तो इतना रोया था कि 7 दिन तक तुमको मलहम लगाते रह गए हम, फिर भी अब तक घाव नहीं ठीक हुआ तुम्हारा। और अब कहते हो हैं? चुप, सही सही तुमको बैठा नहीं जाता है? बैठे रहो, हम थोड़ा स्नान करके आते हैं, अशुद्ध हो गए हैं। दर्शक बंधु नमस्कार। हम लोग जो इस तरह का वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ समाज को जागरूक करने के लिए, इसे जाति या धर्म से जोड़कर ना देखें। सतर्क रहें, सावधान रहें।